हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। उसमें का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमने क्या किया, अभी स्टार्ट किया है। अब देखो, पिछले एग्जांपल में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सीखा, उसी तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है। बहुत ही आसान है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, पहले पढ़ते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। सीधा हम क्या करना है, यहाँ पर डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पर हमें यह नहीं कहा कि एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, ऐसे यहाँ पर हमें दिया नहीं है। तो इस दो क्वेश्चन में आपका जमलिंग हो सकता है, ठीक है। दोनों भी इक्वेशन में वाई भी वाई के फॉर्म में ही आपको इक्वेशन दिए जाएंगे, लेकिन आपको पहचानना है कि एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना है या फिर डायरेक्ट उसका डेरिवेटिव लेना है। तो ऐसे एग्जांपल में हम क्या करना है, डायरेक्ट डेरिवेशन लेना है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स। इस फॉर्मेट में हमें इक्वेशन दिया गया है। देखो, पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। पिछले एग्जांपल में विथ रिस्पेक्ट क्या किया था हमने, y किया था, लेकिन इस एग्जांपल पे हमें क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू x ही लेना है। क्योंकि यहाँ पर हमें दिया नहीं गया है कि x में कन्वर्ट करो और उसके बाद विथ टर्म्स ऑफ y में लिखो, ऐसा हमें यहाँ पर नहीं बताया। तो यहाँ पर सीधा हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो, y का डिफरेंशिएशन क्या आता है, dy बाय dx आता है। क्या आता है, dy बाय dx आता है। अब देखो, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी क्या है, e रेज टू x है, यानी कि दो बार x हमारे यहाँ पर आ गया। अब देखो, ये किस फॉर्मेट में है, u इंटू वी के फॉर्मेट में हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो, अगर u इंटू वी फॉर्मेट में हमारा एग्जाम्पल होगा तो कैसे लिखते हैं हम, पहला कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा कांस्टेंट, पहले का यहाँ पर डेरिवेटिव, पहले का यहाँ पर डेरिवेटिव। तो इस फॉर्मूला से हम क्या करना है, इसको अरेंज करना है। देखो, u यानी कि मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, v यानी क्या है, ई रेज टू एक्स है। तो u पहले एज इट इज, यानी कि एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज लिख दिया। डेरिवेटिव ऑफ v का डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव यहाँ पर किसका लेना है, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव लेना है। तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ई रेज टू एक्स से आता है, ठीक है। बाद में क्या है, बीच में प्लस साइन है, लिख दिया। बाद में क्या है, v एज इट इज, v मतलब ये u है, ये v है, v मतलब e रेज टू x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u का मुझे डेरिवेटिव लेना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x आता है। हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे यहाँ पर। पिछले एग्जांपल में भी हमने बहुत बार सीखा है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ही आता है। मैंने आपको लिख कर भी दिया है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x आता है, ठीक है। अब देखो, इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर ई रेस टू एक्स है, यहाँ पर भी ई रेस टू एक्स है, यहाँ पर भी एक एक्स है और यहाँ पर भी एक एक्स है। तो इसको हमें कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स ई रेस टू एक्स, इसको हमें क्या करना है, कॉमन निकालना है, इसमें से भी और इसमें से भी। इसमें का एक एक्स बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, सिर्फ एक्स बचा। ई रेस टू एक्स को बाहर निकाल दिया, अब इसमें से कुछ नहीं बचा। आगे क्या है, प्लस साइन है। यहाँ पर देखो, एक्स और ई रेस टू एक्स ये बाहर आ गए, क्या बचा, सिर्फ यहाँ पर 2 बचा। क्या बचा, 2 बचा। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, dy बाई डी एक्स हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। dy बाई डी एक्स हमने यहाँ पर क्या कर दिया, फाइंड कर दिया। अब देखो, इसका हमें एक फॉर्मूला मालूम है। क्या मालूम है, वी हैव, हमें एक फॉर्मूला मालूम है। कौन सा फॉर्मूला मालूम है, कि dx अपॉन dy का फॉर्मूला हमें मालूम है। क्या होता है, 1 अपॉन dy बाई dx है, ठीक है। अगर आपने पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर dy बाई dx था, अब इसमें क्या आ गया, dx अपॉन dy आ गया। थोड़ा उसके ही क्या है, अपोजिट है। क्या है, उसके ही क्या है, यहाँ पर अपोजिट है। क्या आ गया, 1 अपॉन dy बाई dx है। अब देखो, dy बाई dx की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल दी, वही वैल्यू सिर्फ यहाँ पर क्या करनी है, मुझे पुट करनी है। तो मैं पुट कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन, यहाँ पर क्या है, x इंटू ई रेज टू एक्स, यहाँ पर क्या है, x प्लस 2। हो गया आपका, बस इतना ही आंसर है। ये दो से दो ही मार्क आएगा। ये छोटा एग्जाम्पल है, 2 ही मार्क को आपको पूछा जा सकता है। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं।
y का डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पर हमें नहीं बोला गया है कि x में कन्वर्ट करो और उसके बाद x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y में करो, ऐसा हमें बताया नहीं है। सीधा डिफरेंशिएशन लेना है, जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा उसका 1 करके लिख देना है। यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिछले एग्जांपल की तरह y की वैल्यू इसमें पुट करनी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर y दिखाई दे रहा है कि आपको नहीं है, तो यहाँ पर y पुट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारा पहला एग्जांपल सॉल्व हो गया। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल क्या है, y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, ऐसा हमें एग्जांपल दिया है। सीधा क्या करना है, हमें डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लेना है। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो यहाँ पर y है, y का डिफरेंशिएशन क्या आता है, dy बाई dx आता है, dy बाई dx आता है। इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पर क्या है, u इंटू वी का फॉर्मेट आ गया। तो इसी तरह से सॉल्व करना है, पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा कांस्टेंट पहले का डेरिवेटिव। तो चलिए पहला क्या है, कांस्टेंट यानी कि एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। क्या होता है, माइनस साइन होता है, प्लस दूसरा कांस्टेंट यानी कि कॉस एक्स, कांस्टेंट पहले का डेरिवेटिव, एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमें यहाँ पर लेना है। अगले स्टेप में माइनस साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस इंटू एक्स, माइनस एक्स, यहाँ पर है साइन एक्स, प्लस डी एक्स से डी एक्स कट गया, यहाँ पर क्या बचा, कॉस एक्स। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, कैसे कर लेंगे, यहाँ पर कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये दिखने में अच्छी तरह से दिख भी रहा है। तो माइनस साइन को यहाँ पर मैंने सिर्फ बीच में ले दिया, इसको यहाँ पर लिख दिया और इसको यहाँ पर। ये आ गई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। इस वैल्यू को उठाना है और इस इक्वेशन में हमें पुट करना है। क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो पुट करेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही आसान है, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, सीधा डिफरेंशिएशन लेना है, जो डिफरेंशिएशन आ जाएगा उसको इस फॉर्मूले में पुट करना है, वही आपका क्या होगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। अब देखो ये एग्जांपल नंबर 3 है। आपको अगर समझ में आ गया तो आप फटाफट क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया है, y इज इक्वल टू एक्स इंटू 7⁻⁴। ये अगला एग्जांपल। तो सीधा आप क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एज इट इज। अब देखो यहाँ पर फिर से u इंटू वी का रूल अप्लाई करना है, पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा कांस्टेंट पहले का डेरिवेटिव। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव। अब देखो बहुत से बच्चे सोच रहे हैं अगर 7⁻x है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, हमें पता नहीं होता है। उसका एक फॉर्मेट होता है, क्या होता है, अगर a⁻x आ गया उसका डेरिवेटिव क्या होता है, a⁻x log a होता है। क्या होता है, a⁻x log a। a यानी कि कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, a यानी कि कोई भी कांस्टेंट, जैसे कि नंबर हो सकता है, या फिर ABCD अल्फाबेट जो है हमारा A to Z, वो भी यहाँ पर a की जगह हो सकते हैं, यानी कि कुछ भी हो सकता है, यानी कि कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है वही हो सकता है। यहाँ पर x⁻x आ गया तो उसका डेरिवेशन अलग आता है। ठीक है, तो a यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि 7 आ गया, तो a की जगह हम क्या लिखना है, सिर्फ यहाँ पर 7 लिखना है। तो क्या आ जाएगा, 7⁻x log 7, 7⁻x log 7, क्योंकि a के बजाय मेरे पास क्या है, यहाँ पर 7 है। पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा कांस्टेंट 7⁻x कांस्टेंट पहले का डेरिवेटिव, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगले स्टेप में देखो dx से dx कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 7⁻x है, यहाँ पर भी 7⁻x है। इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ पर 7⁻x कॉमन, अंदर क्या बचा, x log 7 बचा, प्लस ये 7⁻x बाहर आ गया, dx से dx कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 1 बचा। ये हमारा आंसर आ गया dy बाई dx। इस आंसर को सिर्फ इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है। तो क्या आ गया यहाँ पर 1 अपॉन 7⁻x, यहाँ पर है x log 7 प्लस 1।
बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, बस इतना ही करना है, एक बार डिफरेंशिएशन लेना है और इसकी वैल्यू इसमें हम क्या करनी है, पुट करनी है। तो देखते हैं अगला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। अब देखो ये हमारा एग्जांपल नंबर 4 है। क्या दिया गया है हमें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। अब देखो यहाँ पर u इंटू रू इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि दोनों के बीच में कौन सा साइन आ गया, प्लस साइन आ गया। प्लस साइन आने के बाद बहुत ईजी होता है। अब देखो हमें सिर्फ डेरिवेटिव लेना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है, 2x आता है, प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। जितने भी डिफरेंशिएशन के रूल्स है वो आपको याद रखनी है। जैसे कि डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का क्या होता है, अगर आपको मालूम होंगे तो फटाफट आंसर आ जाते हैं। एक्स स्क्वायर का 2x था, लॉग एक्स का क्या हो गया, 1/x। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर मुझे क्या करना है, सेम करना है। यहाँ पर नीचे कुछ नहीं होता, मतलब क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूँ। x इंटू 2x क्या होता है, 2x स्क्वायर। 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 ही होता है, डिवाइड बाय 1 इंटू एक्स। एक्स यहाँ पर सिर्फ मैंने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर दोनों क्या कर दिया, सेम कर दिया। अब देखो इसके बाद मुझे क्या करना है, dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू मुझे इसमें क्या करनी है, पुट करनी है। तो चलो मैं पुट कर देता हूँ। यहाँ पर 1/, यहाँ पर क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पर, x है, डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पर, x है। अब देखो ऐसा आने के बाद क्या करना है, सिर्फ आपको रेसिप्रोकल लेना है, यानी कि x को ऊपर लिख देना है और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं हमारा इसमें से हमारा लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब देखो ये एग्जांपल नंबर हमारा 5th, आखिरी वाला एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 में का क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स। अब देखो यहाँ पर u इंटू वी का रूल हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या है, लॉग एक्स। u इंटू वी का रूल, पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा कांस्टेंट पहले का डेरिवेटिव। तो देखो पहला कांस्टेंट एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, प्लस दूसरा एज इट इज लॉग एक्स एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव यानी कि dx का विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये x को x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, dx को dx कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, तो 1 प्लस यहाँ पर क्या बचा, log x, dx से dx क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब देखो ये वैल्यू क्या आ गई, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू मुझे क्या करनी है, इस इक्वेशन में सिर्फ पुट करनी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस लॉग एक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको दिक्कत होनी चाहिए, बहुत ही आसान है। सिर्फ एक रूल याद रखना है और डिफरेंशिएशन आपको याद आनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 उसमें डिस्कस करेंगे। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।